नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह यानी कानूनी नज़रिया। आज हम उन 5 इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में जिक्र करेंगे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स में दिया। अब 2020 ख़त्म होने पे है, तो हम उन जजमेंट्स को याद करके आपसे डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, क्या एंटीसिपेटरी बेल एक लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए, जैसे कि चालान फाइल होने तक या जब तक कोर्ट समन इशू ना कर दे तब तक? इस सवाल को जवाब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस के बेंच ने दिया, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा। इस केस का नाम है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। साइटेशन है 2020-5 SCC 1। जो ये 5 जजेस थे, उन्होंने एक मत होकर ये कहा कि एंटीसिपेटरी बेल का ड्यूरेशन लिमिटेड नहीं होना चाहिए और ये नॉर्मली इसकी लाइफ जो है वो ट्रायल के अंत तक होना चाहिए और इसको लिमिट नहीं करना चाहिए कि जब एक्यूज को समन मिल जाए तब तक या जब तक चार्ज फ्रेम हो जाए तब तक। तो एक मत होकर उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल का लाइफ ट्रायल के अंत तक होना चाहिए और कुछ केसेस में जहां स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उन केसेस को छोड़कर वहां पे कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, वो अपना निर्णय ले सकती है। दूसरा मुद्दा जो इस केस में था, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 438 CRPC में जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं, प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं बेल ग्रांट करते वक्त, उन प्रोटेक्शंस को फॉलो करना चाहिए कोर्ट को और इसकी लाइफ को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए और ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो सेक्शन 437(3) में या 438(2) में जो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, कोर्ट उन कंडीशंस को इम्पोज कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते वक्त। एंड चौथा पॉइंट कोर्ट ने ये कहा कि जो गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का जजमेंट है, जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है एंटीसिपेटरी बेल पर, और उसमें उस जजमेंट को एफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दूसरा सवाल जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक NDPS एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, वो ये था कि क्या मुखबिर और जांच अधिकारी NDPS एक्ट में एक ही व्यक्ति हो सकता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर मुखबिर और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति है, इंफॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक ही व्यक्ति है, तो क्या एक्यूज्ड इस बेसिस पर NDPS एक्ट में एक्विटल क्लेम कर सकता है या एक्विटल का अधिकारी हो सकता है? ये जजमेंट था, ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था 5 जजेस का, और ये जजमेंट का नाम है, केस का नाम है मुकेश सिंह वर्सेज स्टेट नारकोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली 2020 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 700। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा कि NDPS एक्ट में मुलजिम एक्विटल का अधिकारी नहीं होता केवल इस ग्राउंड पे कि जांच अधिकारी और मुखबिर एक ही व्यक्ति है, इंफॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कंप्लेनेंट या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा जब तक वो ये शो ना कर दे कि ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एक बायस था, पक्षपात किया है, या वो निष्पक्ष होकर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन विसिएट हो गया है। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में कंप्लेनेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन के विसिएट होने का और बायसनेस का एक प्रभाव होता है। और इस केस में कोर्ट ने ये जो कहा कि केवल इसलिए कि इंफॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही व्यक्ति है, इन्वेस्टिगेशन बायस नहीं हो जाता और ये सोल ग्राउंड नहीं होगा एक्यूज्ड को एक्विटल का, और हर एक केस को उसके मेरिट पे डिसाइड करना होगा। अगर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन दिखता है और प्रूव हो जाता है,
तो ऑफ कोर्स वो एक्विटल के लिए इंटाइटल होगा। तीसरा क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसको अपने एक जजमेंट, फुल बेंच जजमेंट में उसका जवाब दिया, वो सवाल था कि क्या जो अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी है किसी एक्म्प्लिस का, उसकी बेसिस पर एक्यूज्ड को सजा हो सकती है। तो इसको ये केस था सोमा सुंदरन एलियास सोमू वर्सेज स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020 सुप्रीम SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 480। और इसमें जो जज थे वो रोहिंग्टन जस्टिस नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस रामासुब्रमण्यम। कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी एक्म्प्लिस को बिलीव करने के लिए, उसके वर्सन को बिलीव करने के लिए जो पर्टिकुलर्स मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कॉरेबोरेट होने चाहिए दूसरे एविडेंसेस से जो एडमिसिबल हैं, और उन्होंने और बगैर कोरोबोरेशन के एक्म्प्लिस के विटनेस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और किया जा सकता, और उसके बेसिस पर कन्विक्शन नहीं होगा। चौथा इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया, और ये आम आदमी को काफ़ी प्रभावित करता है, खासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। वो सवाल था, क्या विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त किया जाता है? यदि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त किया जाता है तो क्या समान आरोपों पर आपराधिक अभियोजन बंद कर दिया जाएगा? मीन्स कि अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में किसी को बरी कर दिया जाता है और अनफाउंड अगर वो नहीं प्रूव होता है, तो सेम फैक्ट पे अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। कोर्ट ने बड़ा इम्फेटिकली इसको कहा। ये भी फुल कोर्ट जजमेंट था, 3 जजेस का जजमेंट था, और केस का नाम है आशु सुंदरनाथ तिवारी वर्सेस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को दोहराया कि ये पहले भी ये लॉ सेटल था, और उसको दोहराया गया कि अगर किसी व्यक्ति को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में एक्सोनरेट कर दिया जाता है मेरिट पे, ऑन मेरिट, और एलिगेशन जो इस पे लगाया गया था, जो आरोप लगाए गए थे, और वो अनसस्टेनेबल हैं लॉज में, कानून की नज़र में, तो उसी और पर्सन इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसी फैक्ट पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं करेगा। अब 5वां सवाल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल लॉ में काफ़ी कॉमन है कि अगर क्या अपराध के सक्रिय भागीदारी आम इरादे के लिए एक पूर्व शर्त है? क्या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है किसी ऑफेंस के कमीशन में, और क्या ये प्री कंडीशन है कॉमन इंटेंशन को दिखाने के लिए? इसमें भी फुल बेंच जजमेंट था। जस्टिस संजय किशन कौल के ही वॉज प्रिसाइडिंग, वो साइड कर रहे थे इस केस में, और केस का नाम है सुबेद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। साइटेशन है 2020 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 794। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूज्ड का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो ऑफेंस के कमीशन में, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि उसका कॉमन इंटेंशन था उस ऑफेंस के लिए। कई बार अगर एविडेंस ऐसा होता है कि जो ये दिखाता है कि प्री अरेंज्ड प्लान था, और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है, और उससे कॉमन इंटेंशन को इन्फर किया जा सकता है, तो मुलजिम को सज़ा मिल सकती है। तो ये 5 सवाल थे, और 5 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिए क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। नमस्कार।